ठीक है। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से किस प्रकार से वॉशिंग मशीन का वायरिंग किया जाता है, समझ रहे ना। बिल्कुल आसान भाषा में होगा, ध्यान से इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप भी वॉशिंग मशीन की वायरिंग अपने घर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करके हम बताएंगे कौन सा तार कैसे जुड़ता है, किसका होता है, सब कुछ यहाँ पर हम जानेंगे। बिल्कुल मिस्त्री वाला भाषा बताएंगे और यहाँ पर कोई भी क्लैम मीटर वगैरह कुछ भी का प्रयोग नहीं होगा और आप पूरे वॉशिंग मशीन को चला करके वायरिंग करके आज हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो इतने सारे वायर आपको दिखाई देते हैं वॉशिंग मशीन में, देखिए इतने सारे वायर जब आपको दिखाई देते हैं तो आपका दिमाग चकरा जाता है, समझ रहे ना कि इतने सारे वायर को हम कनेक्शन कैसे करेंगे। लेकिन ये काफी आसान होता है। आज पूरा इस वीडियो को देखिएगा और पूरा एक एक तारों को हम किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। इतने सारे वायर इतने आसान होते हैं कि आप सोचे भी नहीं होंगे कितने आसानी से जुड़ा जा सकता है, समझ रहे ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपको ये ऊपर वाले वायर दिखाई दे रहे हैं ना, इनको हम अलग करते हैं। अभी इनकी हम कोई बात नहीं करेंगे और आपके जो नीचे जो तार आपके हैं सबसे पहले हम इनका कनेक्शन करके आपको बताते हैं कि कौन सा तार कैसे जुड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए नीचे की साइड में आप देखते हैं तो आपके जो तीन तार आपको दिखाई दे रहे हैं ना वाश मोटर के, यहां पर आप देखेंगे अंदर की साइड में जो ये मोटर दिख रहा है जिसपे बेल्ट चढ़ा होता है तो ई वाश मोटर का तार होता है। और यहां पर आप देखेंगे जिसके अंदर सॉकर लगी होती है कुछ इस प्रकार से, और यहां पर जो साकर लगी होती है आपका स्पिन मोटर होता है, ठीक है। तो इधर वाश मोटर, इधर स्पिन मोटर होता है और यहां पर देखेंगे वाश मोटर होता है। तो स्पिन मोटर से आपके तीन तार निकलते हैं और वाश मोटर से भी आपके तीन तार निकलते हैं, ठीक है। तो इन तीन तारों में एक तो कॉमन होता है, एक रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे इसमें भी एक कॉमन होता है, एक रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है। तो इसका आप पता कैसे लगाएंगे, इसके पहले हम इसका बात करते हैं कैपेसिटर का, ठीक है। इसके अंदर कैपेसिटर हमारा कुछ इस प्रकार से लगता है, 2-in-1 कैपेसिटर होता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो कुल 4 तार निकलते हैं, डबल कैपेसिटर होता है और इसके अंदर से 4 तार निकलते हैं। तो इसमें 2 पावर होती है, एक ज्यादा पावर का होता है, एक कम पावर का होता है। तो जो 2 तार ज्यादा पावर के होते हैं आपके वाश मोटर के अंदर लगते हैं और जो कम पावर के होते हैं वो स्पिन मोटर के लगते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर में हमेशा आपको 2 पावर निकलेंगे, तो जो कम पावर वाले रहेंगे वो आपके स्पिन मोटर में लग जाएंगे और जो ज्यादा पावर वाले रहेंगे वो वाश मोटर में लगेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि कैपेसिटर से हमेशा 2-2 तार निकलते हैं। तो देखिए यहां से 2 तार अगर बात करें कि इसमें से कौन सा आपका ज्यादा पावर वाला है, कौन सा कम पावर वाला है, तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे इस पे लिखा हुआ है, कैपेसिटर पे लिखा हुआ है 9 ईवेफ, यानी कि 9 ईवेफ का कैपेसिटर है, येलो और येलो व्हाइट। तो इसमें से देख रहे हैं कि येलो और येलो व्हाइट 9 ईवेफ यानी 9 एमएफडी का है। तो ये जो ज्यादा एमएफडी वाला है, ये जो 2 तार आपको दिखाई दे रहे हैं ये लग जाएंगे वाश मोटर के अंदर। और नीचे की साइड में अगर बात करेंगे तो लिखा हुआ है ब्राउन और ग्रे, यहां पर 4 एमएफडी का है, ठीक है। तो ब्राउन और ग्रे ये जो 4 एमएफडी के 2 तार हैं ये आपके स्पिन मोटर के अंदर लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हीं का कनेक्शन करके बताते हैं। तो यहां पर देखेंगे स्पिन मोटर का ये जो 3 तार निकल रहा है ना, अब हमें पता नहीं है कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। तो इसके लिए आप सिंपल सजाएंगे, स्पिन मोटर के जो डायग्राम होता है यहां पर लिखा होता है। हमेशा कोई भी आप जाएंगे किसी भी कंपनी में तो मोटर में ऐसे डायग्राम होते हैं और डायग्राम से आप काम करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे ध्यान से तो आपका ये ब्लू वाला जो तार देख रहा है ना, ये आपका डायरेक्ट बाहर की साइड में निकल रहा है। और यहाँ पर ब्लैक और रेड में यहाँ पर देखिए सी लिखा हुआ है, यानी कि ब्लैक और रेड में कैपेसिटर लगा हुआ है, समझ रहे ना। तो इसमें ब्लैक और रेड वाले में हम कैपेसिटर लगा देंगे और ब्लू वाला कॉमन का है, ठीक है। तो इसे देख रहे हैं कि ब्लैक वाला तार आपका स्टार्टिंग का हो जाएगा और रेड वाला रनिंग का होगा जिसपे कैपेसिटर सी लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लू वाला डायरेक्ट बाहर निकल रहा है तो ये आपका कॉमन का हो जाएगा। अब इसके अंदर से आप जो तार दिख रहे हैं तो डायग्राम बता रहा है कि ई जो तार है आपका कॉमन का है और ए वाला जो तार है स्टार्टिंग का है और ए वाला तार रनिंग का है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अब यहां पर आप क्या करेंगे कि इसमें से कैपेसिटर के जो 2 तार होंगे यानी जो कम एमएफडी वाले, यहां पर देखिए लिखा है ब्राउन और ग्रे, तो एक इसमें जाएंगे 4 एमएफडी के हैं तो आपके लग जाएंगे स्पिन मोटर के। दोनों तारों को एक तो हम लगा देंगे स्पिन मोटर के रनिंग वाले तार में, देखिए एक तो हम किस में लगा देंगे, रनिंग वाले में, और एक तो लगा देंगे स्टार्टिंग वाले में, देख रहे हैं ना। तो यानी कि मोटर के 2 तारों में कैपेसिटर लग गया है, यानी स्पिन मोटर के 2 तारों में कैपेसिटर यहां से देखेंगे कि लग गया। 3 तार में से 2 तारों में आपने कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि किसका तार है, वाश मोटर का। तो वाश मोटर में भी देखेंगे सेम टू सेम, जैसे ऐसे डायग्राम बना था तो यहां पर भी आप देखेंगे तो डायग्राम बना होगा जो कि देखने में काफी परेशानी होगी। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, कंफर्म होगा। यहां पर आप देखेंगे तो इसमें से ब्लैक वाला जो तार है आपका
कॉमन का है, और इसके अंदर दो तार आपके जो येलो येलो दिख रहे हैं कैपेसिटर पे जाएंगे, ठीक है। एक रनिंग का होगा, एक स्टार्टिंग का। और इसमें देख रहे हैं कैपेसिटर में जो ज्यादा एमएफडी के तार है यहाँ पर लिखा हुआ है येलो और येलो व्हाइट, नो ई वेव। तो हम ये क्या करते हैं कि ये जो दो कैपेसिटर के दो तार बच गए ना, तो मोटर के इन दोनों तारों में हम इस प्रकार से लगा देते हैं। देख रहे हैं ना, अरे एक रनिंग में लग जाएगा, एक क्या हुआ, एक स्टार्टिंग में लग जाएगा। देखिए अब यहां से इसके भी दो तार लग चुके हैं। अब इसके अंदर देखिए कि इस वाश मोटर में कैपेसिटर लग चुका है रनिंग और स्टार्टिंग में, और यहां पर भी देखेंगे स्पिन मोटर में भी कैपेसिटर लग चुका है। अब यहां पर हमारा कैपेसिटर का पूरा कनेक्शन हो गया है, समझ रहे ना। अब आपको इसमें अंदर क्या देना होगा, देखिए इसका भी कॉमन बचा है और इसका भी कॉमन। इसके अंदर मेन लीड का क्या पड़ेगा, न्यूट्रल। तो देखिए कहां है मेन लीड, देखिए इसकी जो क्या होगी मेन लीड। मेन लीड से कितने तार, तीन तार। एक तो आपका ये ग्रीन वाला तार होगा अर्थिंग का होगा, और ये ब्लैक वाला न्यूट्रल का होगा, और रेड वाला फेस का होगा, समझ रहे ना। तो इसके अंदर से अभी अर्थिंग के हम तार को छोड़ते हैं और इसके अंदर सबसे पहले न्यूट्रल के तार को हम देते हैं। तो मेन लीड से तीन तारों में से आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको दो तार से मतलब होगा, एक न्यूट्रल का एक फेस का, ठीक है। तो न्यूट्रल वाले तार को सबसे पहले इसके कॉमन वाले पे जोड़ते हैं। आपका जो मेन न्यूट्रल होगा स्पिन मोटर का यहां पर क्या हो जाएगा, कॉमन वाला तार एक यहां पर जोड़ देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसी में आपका जो वाश मोटर का ये जो कॉमन वाला तार होगा वो भी कहां जुड़ेगा, न्यूट्रल में जुड़ेगा। देखिए वाश मोटर का भी आपने किस पे जोड़ दिया, न्यूट्रल पे। तो देखिए आपके जो मेन लीड से मेन न्यूट्रल आ रहे थे, मेन लीड से जो मेन न्यूट्रल आ रहा था, अब किस पे चला गया, न्यूट्रल किस पे गया, वाश मोटर पे, और इसी जगह से न्यूट्रल कहां चला गया, स्पिन मोटर पे चला गया, समझ रहे। देखिए यहां से मेन न्यूट्रल निकला, मेन न्यूट्रल गया वाश मोटर पे, और इसी जगह से मेन न्यूट्रल स्पिन मोटर पे चला गया। अब न्यूट्रल का कोई काम नहीं है। अब देखेंगे ऊपर की साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा एक बजर, तो बजर को भी क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। तो देखिए यहां पर एक पॉइंट ऐसा है जो तार आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले इसी तार को हम निकालते हैं, बकिया तार को हटाते हैं। तो इस बजर को जो ऊपर दिख रहा है ना, तो बजर वाले को क्या चाहिए, न्यूट्रल। तो अब इसको भी हम यहां पर क्या दे देते हैं, न्यूट्रल देते हैं, जो कि बजर स्पीकर होता है। तो यहां पर इसको भी हम ऐसे न्यूट्रल दे देते हैं, ठीक है। अब यहां पर कहीं पर भी किसी को न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अंदर आपको किसी की न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं है, तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, टेप लगा देंगे, जिससे आपको वायर को समझने में काफी आसानी होगा। अब आपको न्यूट्रल के तारों को कोई खोजना नहीं है। जिन जिन चीजों को न्यूट्रल की आवश्यकता थी यहां से सबको क्या हो चुका है, न्यूट्रल मिल चुका है। टेप लगा देते हैं, देखिए अच्छे प्रकार से यहां पर टेप लगा देंगे। अब हमें यहां पर कोई तार नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि न्यूट्रल का काम खत्म, यानी वॉशिंग मशीन के अंदर जिन जिन चीजों को न्यूट्रल, तो जब भी आप वॉशिंग मशीन को खोलेंगे तो न्यूट्रल के तार में आपको कितने, न्यूट्रल जो मेन न्यूट्रल होगा उसके अंदर चार तार ऐसे जुड़े हुए दिखाई देंगे। एक तो मेन हो जाएगा, एक वाश मोटर का होगा, एक स्पिन मोटर का होगा, एक बजर का होगा। तो इस प्रकार से न्यूट्रल का काम खत्म, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि अब इसका जो मेन लीड है, अब यहां पर इन सबों का कनेक्शन हो चुका है। अब आपको ऊपर की साइड में एक टाइमर दिख रहा है, देखिए यहां पर जो टाइमर दिख रहे हैं, तो यहां से आपका पूरा कनेक्शन आपको कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ये जो तार निकल के आ रहे हैं ना, ये जो तार निकल के आ रहे हैं यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जो है वाश टाइमर है। तो कितने तार वाला वाश टाइमर है, 1 2 3 4 5 6 तार निकल के आ रहे हैं, ठीक है। 6 तार में से ऐसे हम पकड़ के आएंगे तो देखेंगे कि ये कहां पर तार हमारे छूटते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे अब 4 छूट गए तो यहां पर देख रहे हैं कि 3 तार नीचे ही क्या कर गए, ऊपर ही साइड में छूट गए, और 3 तार काफी क्या होंगे, लंबे होंगे कुछ इस प्रकार से, देख रहे हैं ना। 3 तार काफी क्या होंगे, लंबे होंगे, समझ रहे ना। तो 6 तार में से 3 तार तो काफी क्या है, लंबे हैं। तो इससे हमारा दिमाग काम करता है कि कहीं ना कहीं ये 3 तार कहां आएंगे, नीचे की साइड में आएंगे, और जो 3 तार आपके छोटे हो कहीं ना कहीं ऊपर साइड में क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे, ठीक है। तो अब इनका कनेक्शन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो बड़े वाले तार है ना, अब इनको हम थोड़ा सा साइड में करेंगे। तो आइए थोड़ा सा नजदीक से आप देखेंगे तो देखिए इसमें एक तरफ से 3 तार निकल रहे हैं और एक तरफ से 3 तार निकल रहे हैं। तो जब हम टाइमर को उल्टा किए हैं तो जो राइट वाला जो जिधर से 3 तार निकल रहे हैं, तो राइट वाला जो पहला तार आपको दिखाई दे रहा है टाइमर से, ये 100% किसका होता है, बजर का होता है। तो यहां पर क्या लगा है, बजर। तो इसको न्यूट्रल मिल चुका है, तो यहां से हम क्या देने वाले हैं। अब यहां से हम बजर को क्या दे देते हैं,
फेस दे देते हैं। देखिए इसके एक पॉइंट में ऐसे, तो टाइमर से यानी कि जब उल्टा करेंगे तो इसका जो राइट वाला जो पहला तार होगा किसका हो जाएगा, बजर का हो जाएगा। इसके बाद यहां से आप देखेंगे उसके बलग में जो एक बड़ा वाला तार होता है, देखिए अब उसी के बलग में आपका जो क्या होगा, बड़ा वाला तार होगा जो कि काफी बड़ा होगा, समझ रहे ना। ये जो होगा इसका किसका होगा, मेन फेस होगा। टाइमर में मेन क्या होगा, फेस होगा। तो देखिए अब नीचे की साइड में आएंगे तो मेन लीड में आपका, मेन लीड में जो आपका मेन फेस होगा, इसमें हम किसको दे देते हैं, मेन फेस किसको, वॉच टाइमर को, समझ रहे ना। तो देखिए मेन लीड से जो फेस निकलेगा डायरेक्ट इस प्रकार से आपका जाएगा ऊपर की साइड में, किसको मिल गया, वॉच टाइमर को, किसको, वॉच टाइमर का। और उसी के बलग में जो छोटा वाला तार होगा जिसके अंदर आपका थिम्बल ही लगा होगा, जिसके अंदर क्या लगा होगा, थिम्बल लगा होगा, इसको ले जा करके ये जो सेलेक्टर यहां पर होगा, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट में हमें जोड़ देना होगा। देखिए हमने यहां पर क्या कर दिया, जोड़ दिया। देखिए यहां से हमने लेकर आया और एक तार आपका सेलेक्टर के अंदर जुड़ चुका है, ठीक है। तो इधर से आप देखेंगे कि टाइमर में जिधर 3 तार थे उनका कनेक्शन हो चुका है। जो आपका राइट वाला पहला तार था बजर में चला गया, उधर की साइड में जो बड़ा वाला तार था मेन कहां, फेस में चला गया। और फिर यहां पर आप देखेंगे कि उसके बलग में जो छोटा वाला तार था वॉच सेलेक्टर में चला गया, ठीक है। अब इधर की साइड में देखेंगे तो आपको 3 तार दिखाई दे रहे हैं। कितने तार, 3 तार। 3 तार में से 2 तार काफी क्या है, बड़े हैं, इनको हम ऐसे निकाल दें। देखिए 3 तार में से अगर इसको हम थोड़ा सा अंदर की साइड में ऐसे दबा दें तो 3 तारों में से 2 तार काफी क्या है, बड़े दिखाई दे रहे हैं, और 1 तार काफी क्या है, छोटा है। तो ये जो छोटा वाला तार होगा ना, इसको ले जा करके हम सेलेक्टर के जो पॉइंट बचा है इसके अंदर हमें जोड़ देना इस प्रकार से। देखिए अब ये जो छोटा वाला तार था किस पे चला गया, सेलेक्टर पे चला गया, समझ रहे ना। अब इसके बच गए कितने तार, 2 तार। ये 2 तार काफी क्या है, बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं कहां आएंगे, नीचे। और ये दोनों तार किसके होंगे, वॉच मोटर के होंगे, एक बार रनिंग पे एक बार स्टार्टिंग पे। तो ये जो टाइमर होता है ना, तो इन्हीं दोनों तारों के माध्यम से वॉच मोटर पे एक बार रनिंग पे सप्लाई भेजता है तो पल्सटर सीधा चलता है, और एक बार स्टार्टिंग पे सप्लाई भेजता है तो पल्सटर उल्टा चलता है। बस इन्हीं दोनों तारों को आपको क्या करना होगा कि नीचे की साइड में जहां पर अपने कैपेसिटर के इन दोनों तारों को लगाया था रनिंग वाले, यानी कि वॉच मोटर में आपने कैपेसिटर दिया था ना, येलो और येलो, तो उसी जगह आप जो मेन फेस ऊपर से आ रहा है टाइमर का, तो इसमें से दोनों में से एक तार को आप किस पे जोड़ देंगे, किसी पे, यानी एक आप रनिंग पे जोड़ दीजिए और एक ठो किस पे जोड़ दीजिए, स्टार्टिंग पे। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो देखिए हमने एक तार को जोड़ दिया ऊपर से जो आ रहा है टाइमर का, और टाइमर का जो दूसरा तार होगा उसको मोटर के दूसरे वाले तार पे हमें इस प्रकार से जोड़ देना होगा। देखिए मोटर के दूसरे वाले पे हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो आपका ये जो मेन मोटर होगा वॉच मोटर, तो वॉच मोटर में आपको एक तरफ 3 तार मिलेंगे और एक तरफ 3 तार मिलेंगे, जिसमें से एक एक तार कैपेसिटर का होगा, एक एक तार रनिंग और स्टार्टिंग का होगा, और एक एक तार किसका होगा, वॉच टाइमर का होगा, ठीक है। वॉच टाइमर का एक एक तार होगा, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल यहां से वॉच टाइमर का बिल्कुल कनेक्शन हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वॉच टाइमर में हमें कुछ भी नहीं करना है। अब किसका हम कनेक्शन करेंगे, स्पिन टाइमर का। तो स्पिन टाइमर में आप देखेंगे तो मात्र कितने तार मिलेंगे, 2 ही तार मिलेंगे। 2 तार मिलेंगे तो इसमें से हमें क्या करना होगा, एक से फेस को इन कर देंगे और एक से आउट कर देंगे। इसमें से किसी से एक फेस इन कर सकते हैं और किसी से आउट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो चलिए ये जो रेड वाला है ना, अब रेड वाले में मेन फेस देते हैं। तो ये जो रेड वाले का मेन तार होगा ना, तो जहां पर आपने मेन लीड में वॉच टाइमर को जोड़ा था, किसको जोड़ा था, वॉच टाइमर में मेन फेस लेकर गए थे ना मेन लीड से। अब इसी जगह स्पिन टाइमर में भी आपको मेन लीड को क्या करना है, जोड़ देना है। मेन लीड में स्पिन टाइमर के भी तार को ऐसे जोड़ देंगे। अब यहां पर भी कोई फेस आपको नहीं देना है। अब यहां से मेन फेस, यहां से जब मेन फेस आएगा तो कहां जाएगा, वॉच टाइमर में चला जाएगा, और यहां से जो मेन फेस निकलेगा स्पिन टाइमर में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर हम इसको भी क्या करते हैं, टेप कर देते हैं। अब यहां पर भी कोई तार नहीं जोड़ना है, तो जहां पर कोई तार नहीं जोड़ना है वहां पर हम क्या करते हैं, टेप आपको लगा देते हैं, जिससे आपको करंट वगैरह से क्या हो सके, बच सके, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर हमने लगा दिया टेप। अब यहां पर हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहां से जो मेन फेस होगा ना, देखिए जो मेन फेस होगा कहां जाएगा,
स्पिन टाइमर में। अब इस तार से हमारा फेस क्या होगा, आउट होगा। जब आउट होगा तो इसके अंदर आपको पता है लगती है डोर स्विच। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसकी क्या है, डोर स्विच है। अब यहां से जो फेस आपका निकलेगा, यहां से फेस क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो आउट करके जो डोर स्विच में दो तार आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी एक में हमें क्या कर देना होगा, इन कर देना होगा, यानी कि यहां पर हम जोड़ देंगे। देखिए दोनों हरे कलर के हम क्या करते हैं, एक जगह पे ऐसे जोड़ देते हैं। अब यहां से रेड कलर से मेन फेस पहुंचा टाइमर में, स्पिन टाइमर में, और स्पिन टाइमर से इस प्रकार से फेस आउट होकर के हरा कलर के माध्यम से कहां गया, डोर स्विच में। अब डोर स्विच से ये जो तार आपको दिखाई दे रहा है ना, डोर स्विच से आपका ई जो तार निकल के आ रहा है, ये अब कहां जाएगा, स्पिन मोटर के रनिंग वाले में। तो देखिए ये जो स्पिन मोटर का आपको जो तार दिख रहा था ना, इसमें से रेड वाला तार किसका है, रनिंग का है। तो ये जो आपका डोर स्विच का ये जो तार आपका है, ये किधर चला जाएगा, रनिंग वाले में, यानी स्पिन मोटर के रनिंग वाले में हमने क्या कर दिया, देखिए इस प्रकार से हमने जोड़ लिया। तो यहां से आप देखेंगे कि पहले यहां से मेन फेस, देखिए यहां से समझिए, यहां से मेन फेस निकल के इस प्रकार से गया कहां, स्पिन टाइमर में, और स्पिन टाइमर से हरा कलर का फेस ऐसे निकल करके आपका जा रहा है किस प्रकार से, देखिए ऐसे निकल करके हमारा ग्रीन कलर के माध्यम से कहां गया, डोर स्विच में। और डोर स्विच से अब हमारा तार जो फेस होगा वो निकल के कहां जाएगा, स्पिन मोटर के रनिंग वाले में। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इसका पूरा वायरिंग का कनेक्शन हो चुका है। अब जैसे यहां पर हम क्या देंगे, मेन सप्लाई देंगे, आपका पूरा वॉशिंग मशीन क्या होगी, चलने लगेगी। ठीक है, तो चलिए लगाइए इसको। ये कनेक्शन नहीं हुआ था। देखिए नगीचा और रखिए बोर्ड को। तो कुछ वायर खुले हैं तो कोई बात नहीं, अब यहां से हम इसको ऑन करते हैं, और ऑन करके अब यहां से हम टाइमर को ऑन करेंगे। जब टाइमर को ऑन करेंगे, ऊपर जाइए, ऐसे हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब यहां से हमें क्या करना होगा, ऑन करना होगा। देखिए चल रहा है, चल रहा है, देख रहे हैं ना, आपका क्या चलने लगा, वॉश यानी कि पल्सटर घूमने लगा। पर हम चालू करेंगे किसको, स्पिन वाले को। तो यहां पर देखिए चालू करिए, जैसे स्पिन को घूमेंगे आपका ये चालू करेंगे, तो आप देखिएगा ये जो ब्रेक होगा इसको हमें खींचना पड़ेगा। जब ऐसे खींचेंगे यहां से स्पिन टाइमर को चालू करेंगे, तो ये बिल्कुल देखेंगे यहां पर चलने लगेगा। देख रहे हैं ना, यहां पर स्पिन टाइमर भी क्या हो रहा है, चल रहा है, और यहां पर देखेंगे आपका वॉश मोटर भी क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि वॉशिंग मशीन की वायरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।